स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड कंपार्टमेंट बैच। बच्चों, काफ़ी बच्चे मैसेज कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम के फॉर्म्स के रिगार्डिंग। बट आप सभी जानते हो कि जो आपके एग्ज़ाम्स हुए थे, फर्स्ट कंपार्टमेंट एग्ज़ाम, जिसके रिजल्ट्स आए, बहुत कम बच्चे हैं जिनके मार्क्स अप हुए हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वो हैं जिनके मार्क्स वेरिफिकेशन में नहीं बढ़े हैं। और वो बच्चे और ज़्यादा परेशान हैं, वरीड हैं, क्योंकि दो दो बार उन्होंने देख लिया कि वो एग्ज़ाम को पास नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे में बच्चों को सपोर्ट की नीड होती है, फैमिली के सपोर्ट की, टीचर्स के सपोर्ट की, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों को अपसेट रहते हैं, दुखी रहते हैं, मन चाहिए, लगता है कि कहीं से कोई हेल्प मिल जाए। कुछ डाउट्स आपके क्लियर कर दूं। कई बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि उनके कितने चांसेस हैं। तो आपके पास टोटल 3 चांसेस होते हैं फॉर कंपार्टमेंट, ठीक है। एक तो आपने बोर्ड दिया 2023 में, वो तो आपका फेयर बोर्ड था। इसके बाद आपको 3 चांसेस मिलते हैं, उसमें से एक चांस आपका कंप्लीट है। अब 2 चांसेस बचे हुए हैं कंपार्टमेंट के, और आपका जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है वो फरवरी 2024 में होगा, जब सेशन 2023-24 के बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम देंगे। उसके साथ आप सिर्फ उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दोगे जिसकी आपकी कंपार्टमेंट आई हुई है। फॉर्म फिलअप, देखो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपकी सितंबर में आएगी, ठीक है। और जब भी आएगी आपको सबसे पहले चैनल के थ्रू बता दिया जाएगा। सो नथिंग टू वरी, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लेटेस्ट अपडेट्स एंड कंटेंट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। ओके, तो ये हो गई आपकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स की। अब ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत होती है कि एग्ज़ाम में वो लिखेंगे कैसे, ठीक है। देयर इज़ अ प्रॉब्लम विथ योर राइटिंग, कुछ तो कहीं ना कहीं ग्लिच है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपको नंबर नहीं आते, है ना। तो आपको जो राइटिंग स्किल्स है वो हम सिखाएंगे, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। क्या करते हैं वो तो सही है, क्या नहीं करते वो भी जानना ज़रूरी है। पेपर प्रेजेंटेशन, वी हैव 6 मंथ्स, हमारे पास अभी 6 महीने बचे हैं। आप इसमें 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर सकते हो, एंड इट इज़ नॉट अ जोक। जब 1 महीने का आपका कंपार्टमेंट का बैच मैंने लिया था, उस बैच में कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 60+ स्कोर किया आउट ऑफ 70 इन केमिस्ट्री। अगर 1 महीने में बच्चे कर सकते हैं, तो 6 महीने में तो आप 70 आउट ऑफ 70 क्यों नहीं ला सकते हो। डिमोटिवेशन की कोई नीड नहीं है, मोटिवेट होके पढ़ना है, आपके पास अभी चांसेस हैं। एक और क्वेश्चन है जिसका आंसर करना चाहूंगी कि यूनिफॉर्म, क्या आप यूनिफॉर्म पहन के, स्कूल यूनिफॉर्म पहन के अब की एग्जाम देने जाओगे? तो नहीं, क्योंकि अब आप प्राइवेट कैंडिडेट हो गए हो, तो आपको यूनिफॉर्म की नीड नहीं है, बिकॉज स्कूल भी अब आपका नहीं है ना। स्कूल से आपका कोई लेना देना नहीं, आपकी जो भी फॉर्म होगी ना वो ऑनलाइन फिलअप होगी। देखिए, आपके जो डाउट्स होते हैं कि आप इस साल फेल हो गए, तो क्या आपको अगले साल सारे सब्जेक्ट के एग्जाम देने होंगे? नहीं। इफ़ यू रियली वांट टू इम्प्रूव, आप अपने परसेंटेज इम्प्रूव कराना चाहते हो, तो फिर ठीक है, तो आप सारे सब्जेक्ट का दो। लेकिन रिपीट हो गया फिर वो। लेकिन आपका अगर कंपार्टमेंट क्लियर करना है तो फॉर ओनली, क्योंकि आपको 3 चांसेस मिले हैं, तो अब की आपका सेकेंड चांस होगा। जिन बच्चों का वो भी क्लियर नहीं होगा, उनका फिर उसी साल अगस्त में जो एग्जाम, जुलाई में एग्जाम होगा कंपार्टमेंट का, उसमें वो तीसरा चांस लेंगे, ठीक है। तो सेकेंड कंपार्टमेंट में अब आपको कमर कसनी है, क्योंकि यू हैव इनफ टाइम और बहुत अच्छे से मेहनत करके लाना है। ऑनलाइन फॉर्म जो है प्राइवेट कैंडिडेट्स, आप ऑनलाइन ही फिलअप करोगे, मैंने दिखाया था। अभी भी सीबीएसई के ऑनलाइन वेबसाइट पे 2023 का ही फॉर्म अवेलेबल है, जो कि मैंने आपको दिखाया था। ये होम पेज है, यहाँ पर आप अपने चॉइस के हिसाब से भरोगे। 12th और 10th वाले क्लिक करोगे अपने अपने पेज पे, फिर लास्ट में अपनी इमेज डालते हैं, फीस पेमेंट डालते हैं, फिर अपने फीस स्टेटस चेक कर सकते हो, और कंफर्मेशन आ जाएगी, हाँ यू हैव फिल्ड अप द फॉर्म। तो ये सारे स्टेप्स के थ्रू आपको जाने पड़ते हैं, बट अभी फॉर्म आई नहीं है, ठीक है। आई वुड लाइक टू टेल यू कि कंपार्टमेंट का स्पेशल बैच बन गया है। क्लास 10th के बच्चों को साइंस की नीड है, और क्लास 12th के बच्चों को केमिस्ट्री की। तो आप दोनों ही क्लासेस के लिए स्पेशल बैच बन रहा है, जो कि 1 सितंबर से स्टार्ट होगा, जहाँ पर हम एनसीईआरटी से पढ़ाई करेंगे। कंप्लीट एनसीईआरटी की हाईलाइटेड पीडीएफ जो है दैट विल बी शेयर्ड विद यू, और उसी से हमको पढ़ना भी है, क्योंकि एनसीईआरटी इज अ मैंडेट। एनसीईआरटी से ही पढ़ के आप अच्छे नंबर को ला सकते हो। कहीं से भी 4-10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, गेस्ट क्वेश्चन, उससे कुछ किसी का भला नहीं हो पाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ो थरोली और अच्छा स्कोर करो। नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, एमसीक्यूज जितने भी हैं वो आपको करा दिए जाएंगे, ताकि आपके बोर्ड में अच्छे नंबर आए। आपको अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो आप जूम के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। इट इज़ अ पेड कोर्स। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या नंबर पे एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि फिर फर्दर डिटेल्स आपको बता दी जाए।
एंड यू विल नॉट रिग्रेट द कोर्स। जब आप कोर्स ज्वाइन करोगे तो आपको फ़ायदा होगा। इस कोर्स का बेनिफिट आपके सीनियर्स भी उठा रहे हैं, सालों साल उठा चुके हैं, ठीक है। ऑफलाइन बैचेस के बच्चे तो उठाते ही हैं, ऑनलाइन के बच्चे भी उठाते हैं। शर्त बस एक ही है कि आपको क्लासेस अटेंड करनी है। आप कई बच्चे फ़ी पेमेंट कर देते हैं बट दे डोंट अटेंड द क्लास। कुछ बच्चे 50% क्लास अटेंड करते हैं। तो इन दैट केस ना, जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप सुनोगे ही नहीं तो फिर पास नहीं करा पाऊंगी मैं, फिर वो आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी। लेकिन अगर आप क्लास अटेंड करोगे तो देन इट इज़ माय गारंटी कि आपके पास तो आप होगे ही, लेकिन आप अच्छे नंबर से पास होगे, क्योंकि हम बहुत ही स्क्रैच लेवल से आपको पढ़ाएंगे। आप समझ लो केमिस्ट्री का ABC या साइंस का ABC से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आई नो कि कहाँ कहाँ आपको क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है। एंड कंपार्टमेंट के स्पेशल बैचेस आपको कहीं मिलेंगे भी नहीं, ठीक है। आपको जनरल बैच में एंट्री मिल जाएगी बट कंपार्टमेंट के लिए स्पेशल बैचेस नहीं बनते। इसीलिए ये खास तौर पर कंपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है, ताकि आपके जो डाउट्स हैं, ठीक है, रेगुलर बैच एक अलग बैच होता है और कंपार्टमेंट के बच्चों का एक एक तो बच्चे थोड़े अपसेट भी होते हैं, डिमोटिवेटेड भी रहते हैं, तो यू नीड मोटिवेशन ऑल्सो, राइटिंग स्किल्स ऑल्सो। तो आप पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। आपको बस पढ़ना है, ठीक है। आप अच्छा स्कोर कर जाओगे, टेंशन नहीं लेना है, 6 महीने का इनफ टाइम है। सो जल्द से जल्द आप बैच ज्वाइन कीजिए ताकि फिर आप इसका बेनिफिट उठा सकें। एनसीईआरटी के हाईलाइटेड PDF आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आप खुद पढ़ सकें, कि पूरा बुक आपको पढ़ने का नहीं रहेगा, आपको हाईलाइटेड कंटेंट्स याद करने हैं चैप्टर बाय चैप्टर, करेक्ट। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी कोई भी अपडेट हो वो आपको जल्द से जल्द और सबसे पहले मिले। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।